बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा जर्मनी की F-35 की परचेज के ऊपर। जर्मनी टेक्नोलॉजिकली खुद बड़ा सुपीरियर मुल्क है, तो क्या जरूरत पड़ेगी जर्मनी को F-35 परचेज करने की? इस टॉपिक को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एवर्स मैं बात कर रहा था जर्मनी के F-35 की सेल्स के ऊपर। जर्मनी ने किस ड्रामेटिक अंदाज में ये F-35 परचेज किए हैं, बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी है इसकी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका बहादुर जो है वो किस तरीके से दूसरी कंट्रीज के काम आता है सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, और किस तरीके से जो है वो अमेरिका की दोस्ती इस वक्त जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज को जो है वो महंगी पड़ रही है। इसको मैं आगे चल के आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इलेबोरेट करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि जर्मनी को F-35 की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हम सबको पता है कि इस वक्त 6-7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं, जिसके अंदर आई बिलीव के अमेरिका शामिल है, चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, इंडिया शामिल है, इजराइल शामिल है, और एक और कंट्री भी है जो कि शामिल है इस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। हम ये 7 कंट्रीज इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी 4-5 ऐसी कंट्रीज जरूर मौजूद है जिनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, लेकिन वो उस कंट्रीज के अपने नहीं है। वो अमेरिका बहादुर ने उनके अंदर रखे हुए हैं, और इसको वो एक नया ही नाम देता है कि न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग प्रोग्राम। अब ये किस वजह से इन्होंने रखा हुआ है, ये कहानी अब आप खुद सोच लें कि ये किस वजह से अमेरिका ने रखवाए हुए हैं। बेसिकली ये यूरोप के अंदर इसीलिए रखे गए हैं कि अमेरिका बहादुर को ज्यादा तकलीफ ना करनी पड़े, और अमेरिका बहादुर जब किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करे तो वो डेफिनेटली उसने या चाइना के ऊपर करना है या रशिया के ऊपर करना है, तो आप कह सकते हैं कि उसके पास इस अटैक के अंदर इत्तेहादी जरूर मौजूद हो। इसी चीज के लिए जो है ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम शेयरिंग का जो ये इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है, ये इन्होंने बना के रखा हुआ है अमेरिका ने। फिर अब बात करते हैं कि F-35 क्यों परचेज किया जर्मनी ने। जर्मनी देखें टेक्नोलॉजिकली अच्छा खासा सुपीरियर मुल्क है। अगर आप इसकी आर्म्स में देखें तो अच्छी खासी ग्रिप है, ओवरऑल टेक्नोलॉजिकली भी बड़ा सुपीरियर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टूल्स वगैरह जो है वो बहुत जबरदस्त है जर्मनी के पास। जर्मनी की अगर आप ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल बेस देखें तो दुनिया का सबसे पहला बॉम्बर जो है वो जर्मनी के अंदर डिजाइन किया गया था। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है उसकी भी। इसके अलावा अगर आप हमेशा कार ब्रांड्स के अंदर अगर चले जाएं तो आपको जर्मन कार जो है वो बेस्ट इन क्लास या टॉप नॉच में दिखेंगी। जर्मनी जो है उसके पास अपना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने का भी तजुर्बा मौजूद है। आपने टॉर्नेडो जहाज देखे होंगे, उसके अंदर भी जर्मनी जो है वो लीडिंग पार्टनर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जर्मनी इस वक्त यूरोफाइटर टाइफून दुनिया का बेस्ट इन क्लास फाइटर जेट है, उसके अंदर भी एक लीडिंग पार्टनर है। तो जर्मनी को F-35 परचेज करने की क्या जरूरत पड़ी है? यहाँ पर आती है कहानी अमेरिका बहादुर की। अमेरिका बहादुर ने जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो जर्मनी के अंदर रखे हुए हैं। जर्मनी एक नेटो कंट्री है, ये आप सब जानते हैं। वैसे भी अमेरिका जो है F-35 पूरे यूरोप को सेल कर चुका है, वो नेटो कंट्री हो या नॉन नेटो कंट्री हो। हाइप उसने रशिया की बनाई हुई है, बेच वो अपना सामान रहा है, अपनी दुकान वो चमका रहा है। एनीवेज जर्मनी के ऊपर ही रहते हैं। जर्मनी जो है उसको क्या जरूरत पड़ी? बेसिकली अमेरिका के जो न्यूक्लियर वेपन है वो उसने अगर ड्रॉप करने हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी की जगह के ऊपर जाके फेंकने हैं, तो उसके लिए जर्मनी ने रखे हुए थे टॉर्नेडो जहाज। टॉर्नेडो जहाज जो है वो बड़े अच्छे जहाज हैं, बड़े अपने वक्त के सुपीरियर जहाज रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड भी होते रहे हैं, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि जो उनका एयर फ्रेम है उसकी लाइफ इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसके रिटायर होने का वक्त करीब आ गया। और ये बात जो है वो अब अमेरिका को भी पता थी, ये बात जर्मनी को भी पता थी। जर्मनी ने क्या एक प्रपोजल भेजा अमेरिका की तरफ, आपके जो है न्यूक्लियर वेपन्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि अब मैं अपने टॉर्नेडो जहाज जो है उनको रिटायर कर दूं, क्योंकि उनका एयर फ्रेम अब इतना ट्रस्टी नहीं रहा, और अब उनका एयर फ्रेम काफी ओल्ड हो चुका है, और मजीद उसके अंदर अपग्रेड्स करना भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है या नहीं है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन जर्मनी इंटरेस्टेड नहीं था कि उसके अंदर अपग्रेड्स कराएं, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर वेपन केपेबल एयरक्राफ्ट्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, और जर्मनी जो है वो अब इस बात को समझ चुका था कि अब इस टॉर्नेडो जहाज को हम उस तरीके से एयरवर्दी नहीं रख सकते जो कि हम एक जहाज स्पेशल न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी के लिए रखते हैं। तो जर्मनी ने जो है वो टॉर्नेडो जहाज को रिटायर करना था। उन्होंने अमेरिका को प्रपोजल सेंड किया कि हमारे पास जो यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, आप हमें परमिशन ग्रांट करें कि हम इसको सेटअप करें, और जो अमेरिकन वेपन्स जो है वो जो जर्मनी के अंदर पड़े हुए हैं वो हम आइंदा के बाद जो है यूरोफाइटर टाइफून से जो है वो डिलीवर कर सके, या हमने अगर कहीं पर फेंकने हैं तो यूरोफाइटर टाइफून को उसके लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स के डिलीवरी के लिए एयरक्राफ्ट यूज की जाती हैं, उनकी जो एयरक्राफ्ट के अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं डिफरेंट किस्म की, उसके ऊपर मजीद चेक्स रखे जाते हैं ताकि एमरजेंसी और एक्सीडेंटली कोई वेपन लॉन्च ना कर दिया जाए। इसके अलावा और भी जो काफी छोटी बड़ी चीजें जो होती हैं वो उस एयरक्राफ्ट की हाईली मेंटेन और चेक की जाती
जाती हैं ताकि किसी भी किस्म का मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन कोई मजाक है नहीं, इससे पूरी बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है। न्यूक्लियर वेपन आपको पता है कि लास्ट ऑप्शन होता है, उसके बाद जो है आपके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप समझते हैं कि यार अब हमें अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा है, हमारे कंट्री जो है वो टूट सकता है, तो उसी वक्त जो है कोई भी कंट्री अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं होती कि अपना न्यूक्लियर वेपन चला दे। जर्मनी है, उसने ये अमेरिका को प्रपोजल दी कि हमारे पास यूरोफाइटर टाइफून एक नए एयर फ्रेम है और हम समझते हैं कि इस वक्त वो बेहतरीन जहाज है न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी के लिए, तो काइंडली आप हमें अलाउ करें कि हम अपने यूरोफाइटर टाइफून को उस तरीके से मॉडिफाई करें ताकि उसके ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन जो आपने हमें दिए हैं वो डिलीवर कर सकें। अमेरिका का उसके अंदर क्या फायदा था? अमेरिका को उसके अंदर कोई फायदा नजर नहीं आया। अमेरिका आया, उनकी एक टीम ने इंस्पेक्ट किया यूरोफाइटर टाइफून को और बिना किसी खास रीजन के जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी, ये यूरोफाइटर टाइफून जो है ये न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी के लिए हमें ज्यादा मौजूद नजर नहीं आते। आप ऐसा काम करें, कोई दूसरा जहाज सर्च कर लें, उसको परचेस कर लें, उसके ऊपर हम जो है वो वेपन लगाएंगे। जर्मनी ने और जहाज के ऊपर जब नजर दौड़ाई तो वहां पर अमेरिका ने उस तरीके से पिचिंग की हुई थी कि या तो आप हमारा F-18 ले लें, F-18 सुपर हॉर्नेट, या आप हमारे जो है F-35 के ऊपर नजर दौड़ाएं। फिर इन दोनों जहाजों के अंदर इवैल्यूएट किया गया। बोइंग ने F-18 पिच किया और लॉकहीड मार्टिन ने F-35 पिच किया और जर्मन्स को F-35 पसंद आ गया। फिर F-35 को फाइनलाइज कर दिया। तो इस ड्रामेटिक अंदाज के अंदर जो है जर्मनी को F-35 लेने पड़ गए। न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के, डिलीवरी अमेरिका की मर्जी से होनी है, लेकिन नेटो इत्तेहाद के अंदर आके जर्मनी बेचारा फंस गया। उसने जो है वेपन डिलीवर करना है, न्यूक्लियर वेपन उसके पास एक जिम्मेदारी पड़ी हुई है, डिलीवर भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उसने अमेरिका से इजाजत लेनी है तो डिलीवर करना है, लेकिन जहाज भी उसको मेंटेन करने होंगे, जहाज भी अमेरिका का है, उसी हिसाब से स्पेशल मॉडिफिकेशन करने भी वो जहाज जो है वो अमेरिका ही जाएगा, वहीं से आप मॉडिफाई भी होके आएगा और ओवरऑल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अमेरिका की है, लेकिन पेमेंट किसकी होगी? जर्मन्स करेंगे इसकी। जर्मनी जो है वो अपने फंड्स जो है वो रेस करेगा इसके लिए। 8.5 बिलियन डॉलर्स के तकरीबन ये 34-35 जहाज जो है वो जर्मनी ने परचेज किए अमेरिका से। हिसाब लगा लें अभी 700 से 800 मिलियन डॉलर इसकी एयर बेसिस अपग्रेड करने पे भी लगेंगे, क्योंकि आपको पता है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं कि जो नॉन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट होते हैं उनको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्टेल्थ कोटिंग को अगर आपने मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है, तो आपको एयर टाइट एयर कंडीशन हैंगर होना आपके पास जरूरी है ताकि आपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर सके। तो इस तरह के ड्रामे के अंदर जो है वो जर्मन आके फंस गए हैं। अब नेटो की ड्यूटी लगी है कि आपने एयर पेट्रोलिंग करनी है और आपने अगर न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने हैं तो डेफिनेटली आपके लिए आपके पास जो है एक सोफिस्टिकेटेड और एक बेहतर और एक अच्छा और एक नया जहाज होना जरूरी है। यूरोफाइटर टाइफून के अंदर आप मुझे बताएं कि क्या कमी है, जो कि एक F-18 हॉर्नेट से, तो वो अगर आप देखें कंपेयर करें तो यूरोफाइटर टाइफून आई बिलीव अच्छा ही जहाज है। अमेरिका ने F-18 जो है सुपर हॉर्नेट जर्मनी को पुश किया था लेने के लिए, लेकिन F-18 जो है वो जर्मन को पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने F-35 को फाइनलाइज करके वो परचेज कर लिया। तो ये जो सारी गेम है ना, वो हमेशा आप कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना महंगा ही पड़ता है किसी भी कंट्री को, वो पाकिस्तान हो या बल्कि मैं इस तरीके से कहूंगा या वो एशियन हो या वो यूरोपियन हो। जब अमेरिका का अपना इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो वहां पर कोई आप कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री या आप कह सकते हैं कि एशियन कंट्री या आप कोई भी आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्री आ जाए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को अपना इंटरेस्ट देखना है। सेम यही केस जो है फ्रांस के साथ भी हुआ था। वो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जो वो सबमरीन की डील हुई थी, अमेरिका कूद गया और अमेरिका ने अपनी सबमरीन सेल कर दी। बाद में जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पे भी करना पड़ गया था फॉर फ्रेंडली नेशन जो है फ्रांस को, कि हमने आपके साथ मुआहदा किया था, हम नहीं पूरा कर सके, तो इसके लिए माजरत के तौर पर आप हमसे ये 700 800 900 मिलियन डॉलर्स जो है वो आई बिलीव के उन्होंने फाइन पे किया था। तो अमेरिका के साथ दोस्ती करना वो हर कंट्री को महंगा ही पड़ता है। अमेरिका बहादुर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है। तो ये मसला मसाइल है और ये बड़ी एंटीक और यूनिक सी जो स्टोरी है F-35 की सेल्स की जो कि जर्मन्स को हुई है। और इससे अब जर्मनी को क्या फायदा होगा? और कोई फायदा नहीं हुआ, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ। बस सिर्फ इतना एक फायदा जरूर हुआ है कि जर्मनी जो है वो F-35 की कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज जो है वो अमेरिका से ग्रैब कर लेगा, जो कि उसके अलावा भी जो जर्मनी है उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बेस मौजूद है, क्योंकि जर्मनी जो है इस वक्त 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट या प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। फ्यूचर में आप देखेंगे जर्मनी अपने यूरोप के बनाए हुए फ्रांस के साथ 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म जो है वो भी इंडक्ट करेगा अपनी एयरफोर्स के अंदर। लेकिन अमेरिका ने उसको पता नहीं क्या लालच दी हुई है, कोई ऐसी कहानी डाली हुई, झांसा दिया हुआ है कि हम आपको कुछ ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज देंगे। आई बिलीव शायद F-35 के कुछ पार्ट्स जो है वो अमेरिका ने वादा किया कि हम जर्मनी में बनाएंगे, जिससे जर्मनी के लोगों को थोड़ा सा रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा जो है कुछ टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है वो जर्मन की और ग्रिप मजबूत होगी। इसके अलावा जर्मनी जो है उसको कुछ थोड़ा बहुत जो है वो बिजनेस भी जनरेट करके देंगे, क्योंकि जब F-35 बिकेंगे, उसके पार्ट्स बिकेंगे, तो उसकी ओवरऑल जो वो अमाउंट है जो पार्ट जर्मनी के अंदर बन रहा है उसकी जो ज़र मुबादला है वो जर्मनी लेगा। लेकिन बस वो एक आप कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर ही है। ओवरऑल ये डील जो है वो अमेरिका ने चिपकानी थी, क्योंकि अमेरिका ने पूरे यूरोप को F-35 भेज दिया, बेचारा जर्मनी और फ्रांस बच गया था। फ्रांस तो नहीं लेता, जो फ्रेंच लोग हैं ना वो बहुत ही
ज्यादा तेज है और उनको ये बात बड़े वक्त के साथ ही समझ आ चुकी है कि अमेरिका के ऊपर अपना इन्हिसार कम से कम करना है। वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हो, वो उनकी सबमरीन्स हो, वो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हो या उनके शिप्स हो। फ्रांस जो है ना, फ्रेंच लोग जो है वो अपनी हर एक चीज खुद बनाने के ऊपर जो है वो बिलीव रखते हैं। उनको पता है कि अमेरिका हमें फ्यूचर के अंदर किस तरीके से ब्लैकमेल करेगा, वो अपनी मर्जी देखेगा। फ्रेंच जो है वो लोग अपनी डिफेंस इंडस्ट्री अच्छे तरीके से जो है वो बढ़ा चुके हैं और वो अपने साजो सामान जो है वो खुद तैयार कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।